जय जय श्री राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आपका अपने ही चैनल चकानयन देव में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे राधा रमन जी का प्राकट्य कैसे और कब हुआ? उनका नाम राधा रमन क्यों रखा गया? भगवान राधा रमन के श्री विग्रह की क्या विशेषता है? और भगवान राधा रमन के वाम भाग के सिंहासन पर किसकी पूजा होती है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के समय जब गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय सूर्य को अर्घ देते हुए जब उन्होंने अंजुलि में जल लिया तो एक अद्भुत शालिग्राम शिला श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की अंजुलि में आ गई। जब दोबारा अर्घ देने को जल अंजुलि में भरा तो एक और शालिग्राम आ गए। इस प्रकार एक एक करके 12 शालिग्राम की शिलाएं उन्हें प्राप्त हुईं, जिन्हें लेकर श्री गोस्वामी जी वृंदावन धाम आ पहुँचे और यमुना तट पर केशी घाट के निकट भजन कुटी बनाकर श्रद्धापूर्वक शिलाओं का पूजन अर्चन करने लगे। एक बार वृंदावन की यात्रा करते हुए एक सेठ जी ने वृंदावन के सभी श्री विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण आदि भेंट किए। श्री गोपाल भट्ट जी को भी उसने वस्त्र आभूषण दिए, परंतु श्री शालिग्राम जी को कैसे वे धारण कराते? श्री गोस्वामी जी के हृदय में भाव प्रकट हुआ कि अगर मेरे आराध्य के भी अन्य श्री विग्रहों की भांति हाथ पैर होते तो मैं भी इनको विविध प्रकार से सजाता और विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण कराता और इन्हें झूले पर झुलाता। यह विचार करते करते श्री गोस्वामी जी को सारी रात नींद ही नहीं आई। प्रातःकाल जब वह उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम रूप में विराजमान है। सेवा प्राकट्य ग्रंथ के अनुसार यह 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। भक्त की इच्छा पूर्ण हुई। श्री राधा रमन विग्रह की पीठ शालिग्राम शिला जैसी ही दिखती है, अर्थात पीछे से दर्शन करने में शालिग्राम शिला जैसे ही लगते हैं। बोलो राधा रमन भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी ने भाव विभोर होकर वस्त्र अलंकार विभूषित कर अपने आराध्य का अनूठा श्रृंगार किया, झूले पर झुलाया और बड़े लाड प्यार से उन्हें भोग राग अर्पित किया। श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को बुलाया और राधा रमन जी का प्राकट्य महोत्सव श्रद्धापूर्वक आयोजित किया। राधा रमन जी गोस्वामी जी के झोपड़ी के निकट एक पीपल के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही स्थान है जहां रास के दौरान श्री राधा जी से श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए थे, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बुलाने पर फिर से इस विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे। जब कृष्ण उस स्थान से गायब हो गए तो श्री राधा ने उन्हें रमन नाम से पुकारा था। वह राधा का रमन था। इस प्रकार गोस्वामी जी ने इनका नाम राधा रमन रखा। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। गोकुल का ग्वाला
ब्रिज का बसैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। यही श्री राधा रमण जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमण मंदिर में गोस्वामी समाज के द्वारा सेवित है। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत के अभिषेक के साथ प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है और इन्हीं के साथ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा सेवित अन्य 11 शालिग्राम शिलाएं भी मंदिर में स्थापित हैं। राधा रमण जी का श्री विग्रह वैसे तो सिर्फ 12 अंगुल का है, तब भी इनके दर्शन बड़े ही मनोहारी हैं। श्री राधा रमण विग्रह का श्री मुखारविंद गोविंद देव जी के समान, वक्षस्थल श्री गोपीनाथ के समान और चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। इनके दर्शन से तीनों विग्रहों के दर्शन का फल एक साथ प्राप्त होता है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधा रमण के साथ श्री राधा जी का विग्रह नहीं है, परंतु उनके वाम भाग में सिंहासन पर गोमती चक्र की पूजा होती है। श्री हरि भक्ति विलास में गोमती चक्र के साथ ही शालिग्राम शिला के पूजन की विधि दी गई है। श्री राधा रमण जी का मंदिर श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री राधा रमण जी उन वास्तविक विग्रहों में से एक हैं जो अब भी वृंदावन में ही स्थापित हैं। अन्य विग्रह जयपुर चले गए थे, पर श्री राधा रमण जी ने कभी वृंदावन को नहीं छोड़ा। मंदिर के दक्षिण पार्श्व में श्री राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि मंदिर है। जय जय राधा रमण, जय जय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जय चैतन्य महाप्रभु, जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय चकानयन जगन्नाथ भगवान की।